लोकसभा स्पीकर के चयन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। दोपहर 12 बजे तक दाखिल होंगे नॉमिनेशन। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। 18वीं लोकसभा के 264 सांसद आज लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। पहले दिन 280 सांसदों ने शपथ ली। राहुल गांधी बतौर सांसद आज दोपहर 3 से 4 बजे के बीच लेंगे शपथ। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक 461 है राहुल गांधी का सीरियल नंबर। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने ली सांसद पद की शपथ। अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। देश में आपातकाल लगाए जाने के आज 50 साल पूरे। बीजेपी देश भर में आयोजित करेगी कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आपातकाल पर आयोजित कार्यक्रम डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी को करेंगे संबोधित। दोपहर 12:30 बजे पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम है। पीएम मोदी ने इमरजेंसी को बताया देश पर काला धब्बा। कहा 50 साल पहले संविधान को नकार दिया गया था। पीएम मोदी ने कहा भारत की नई पीढ़ी ये कभी नहीं भूलेगी कि देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह से दबोच लिया गया था। पीएम मोदी बोले देश की जनता ने हमारी नीति और नीयत पर मोहर लगाई। संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी। पीएम के इमरजेंसी वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा मोदी ने खुद देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा रखी है। राहुल गांधी ने कहा संविधान बचाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। संविधान को कोई छू भी नहीं सकता। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा पीएम अपने 10 साल के कार्यकाल की भी समीक्षा करें। विपक्ष के प्रोटेस्ट का सपा सांसद इकरा हसन ने किया समर्थन। कहा संविधान से देश चलना चाहिए। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान अच्छे दिन का लोगों ने बहुत इंतजार किया, उनकी खुशी के दिन जरूर आएंगे। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान मैं जब तक संसद में हूं हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का पलटवार संविधान खतरे में नहीं है और ना ही इसे बदला जा रहा है। विपक्ष के प्रोटेस्ट पर बरसे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कहा बहुमत मिला है, बहुमत की सरकार चल रही है। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। बोले देश की जनता ने अपना पूरा भरोसा दिखाते हुए पीएम मोदी को के हाथों में देश की बागडोर सौंपी है। राज्यसभा में सदन के नेता बने जेपी नड्डा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले उम्मीद है विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने देंगे। नीट पेपर लीक के मामले में एक्शन में सीबीआई। बिहार, गुजरात और राजस्थान के 5 केस टेक ओवर किए। अब तक 26 लोग गिरफ्तार हुए। नीट पेपर लीक को लेकर महाराष्ट्र में भी एक्शन। लातूर में एफआईआर दर्ज कर 4 आरोपी पकड़े गए, 2 को हिरासत में लिया गया। कठपुर जिला परिषद स्कूल के हेडमास्टर जलील खान को 2 जुलाई तक कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीट में नंबर बढ़ाने के लिए 50,000 एडवांस में लिए जाते थे। काम पूरा होने के बाद 5 लाख रुपए लिए जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे। क्राइम ब्रांच की टीम और आरोपियों की तलाश में जुटी है। नीट पेपर लीक के मामले में ईओयू का बड़ा खुलासा। हजारीबाग के एग्जाम सेंटर में मिले प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ के सबूत मिले। पेपर लीक के आरोप पर ओएसिस स्कूल के मैनेजमेंट की सफाई। कहा क्वेश्चन पेपर के बॉक्स का डिजिटल लॉक काम नहीं कर रहा था। एनटीए के कहने के बाद कटर से काटा गया। ईडी ने जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड जतिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। नीट और नेट परीक्षा से तार जोड़ने की जांच हो रही है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत। नीट परीक्षा तुरंत रद्द करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा। सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। कहा बीजेपी सरकारों में पेपर लीक होते रहे हैं। पेपर लीक को लेकर सियासत हाई। आरजेडी ने पेपर लीक के आरोपी संजीव मुखिया से एलजेपीआर का जोड़ा कनेक्शन, तस्वीर शेयर की। नीट मामले को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले छात्रों के हित में जल्द फैसला होगा। यूजीसी नेट मामले की जांच में खुलासा। जब्त 9 मोबाइल फोन के टेलीग्राम ऐप का डेटा डिलीट किया गया है। एग्जाम रिफॉर्म्स को लेकर 7 सदस्यों की कमेटी की हुई बैठक 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की तबियत बिगड़ी। एलएनजेपी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के आईसीयू में भर्ती हैं। आतिशी का शुगर लेवल काफी नीचे गिरने के बाद देर रात उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सांसद संजय सिंह के मुताबिक ब्लड प्रेशर भी काफी लो है। संजय सिंह ने बताया आतिशी का कीटोन लेवल काफी बढ़ गया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने की सलाह दी। संजय सिंह ने कहा आतिशी अपने लिए नहीं लड़ रही हैं, वो दिल्ली वालों के पानी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर लगी रोक पर आज दिल्ली हाईकोर्ट का आएगा फैसला। दोपहर 2:30 बजे कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून को केजरीवाल की रिहाई पर लगाई थी अंतरिम रोक। ईडी ने निचली अदालत से मिली जमानत को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में 29 पेज का लिखित जवाब दाखिल किया था। केजरीवाल की जमानत देने का किया था विरोध। निचली अदालत ने तथ्यों की अनदेखी कर केजरीवाल को दी थी जमानत। ईडी का हाईकोर्ट में जवाब। ईडी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दाखिल किया। कहा गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने का ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। इस्राएल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा गाजा में सैन्य कार्रवाई खत्म होने के करीब है, लेकिन हमास के खत्म होने तक जंग जारी रहेगी।
गाजा में हमास के बाद अब लेबनान में हिजबुल्लाह इसराइल का नया टारगेट। पीएम नेतन्याहू ने उत्तरी इसराइल सीमा पर सेना को भेजने का ऐलान किया। रूस में राजधानी मॉस्को के पास एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई, कम से कम 8 लोगों की मौत। दक्षिण कोरिया में राजधानी सियोल के पास लिथियम बैटरी की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, कम से कम 22 लोगों की जान चली गई। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सुपर 8 के अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। 27 जून को गोयाना के मैदान में होगी भिड़ंत। बांग्लादेश अफगानिस्तान मैच के नतीजों से साफ होगी सेमीफाइनल की तस्वीर। बांग्लादेश हारा तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा।